नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल इंडियन आर्मी स्टूडियो में। दोस्तों आज के इस लाइव क्लास के अंदर हम आपको आर्मी से संबंधित टॉप 50 इंपॉर्टेंट जीके और जीएस का टेस्ट लेंगे, जो आपके पिछले एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। टॉप 50 इंपॉर्टेंट जीके और जीएस का टेस्ट है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना और लास्ट में जरूर कॉमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका पूरे 50 प्रश्नों का टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। मैं जो आपको टारगेट देता हूँ कम से कम आपको 45 प्लस का सही जवाब देना, क्योंकि सारे क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो वीडियो को पूरा देखना और लास्ट में जरूर कॉमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा है कि नेम द सिटी इन विच गोल्डन टेम्पल इज लोकेटेड, यानी कि स्वर्ण मंदिर किस शहर में स्थित है। ऑप्शन है लुधियाना, ऑप्शन बी चंडीगढ़, ऑप्शन सी अमृतसर या ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से बताने कि स्वर्ण मंदिर जो होता है वो किस शहर में स्थित है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी अमृतसर, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अक्षरधाम मंदिर कहाँ पर होता है, तो अक्षरधाम मंदिर जो होता है वो आपका दिल्ली में होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन को। 2 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज द ऑर्गेनाइजेशन दैट टेक्स केयर ऑफ द स्पेस प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत सरकार के अंतरिक्ष कार्यक्रम की देखभाल करने वाली संस्था कौन सी है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है और ऑप्शन 4 आपके सामने है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना। आपको टाइम बहुत ही कम मिलेगा, अगर आपको ज्यादा टाइम लेना है तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हो। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी इसरो, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इसरो का मुख्यालय कहाँ पर होता है, तो इसरो का मुख्यालय जो होता है वो आपका बेंगलुरु में होता है, इसे आपको ध्यान में रखना। और इसका स्थापना जो हुआ था वो आपका 1969 में हुआ था, इसे भी आपको ध्यान में रखना। अगर आपसे इसका फुल फॉर्म पूछे तो इसका फुल फॉर्म जो होता है आपका इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हु इज द करंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है। जल्दी से बताने कि भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी श्री वेंकैया नायडू। जो भी ऑप्शन बी लाइव चैट में बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। देखिएगा श्री नरेंद्र मोदी जो है आपका भारत मतलब कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री है, इसे आपको ध्यान में रखना। और रामनाथ कोविंद जो है आपका भारत के वर्तमान राष्ट्रपति है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन को। 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि नेम द मुगल एम्पायर हु शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू फतेहपुर सिकरी, यानी कि उस मुगल बादशाह का हमें नाम बताना है जिसने अपनी राजधानी दिल्ली से फतेहपुर सिकरी स्थानांतरण की थी। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन है औरंगजेब, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी हुमायूं या ऑप्शन नंबर डी जहांगीर। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी अकबर लाइव चैट में बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच इज द लार्जेस्ट मैन मेड लेक इन इंडिया, यानी कि भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है। आपको बताना कि भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है। ऑप्शन है बुलर झील, ऑप्शन बी चिल्का झील, ऑप्शन सी सांबर झील या ऑप्शन नंबर डी गोविंद सागर। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी गोविंद सागर, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। मैं जो आपको ऑप्शन बताऊंगा उसे आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बुल्लर झील कहाँ पर है, तो बुल्लर झील जो होता है आपका जम्मू कश्मीर में होता है, इसे आपको ध्यान रखना। और चिल्का झील जो होता है वो आपका उड़ीसा में होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना। और सांभर झील जो होता है वो आपका राजस्थान में होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे पूछा कि द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड इन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर स्थित है। आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर स्थित है। ऑप्शन है आपका हेग, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी जिनेवा या ऑप्शन नंबर डी लंदन। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हेग, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ टेस्ट को पूरा देखना है, क्योंकि हमारा पूरा ही प्रीवियस क्वेश्चन है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है टेस्ट को पूरा देना है और लास्ट में जरूर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हु इज नोन एज इंडियन नेपोलियन, यानी कि किसे भारतीय नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी अशोक या ऑप्शन नंबर डी बिंबिसार। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त। जो भी लाइव चैट में बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन को। 8 नंबर क्वेश्चन भी आपके पेपर में बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट, यानी कि मानस वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी असम या ऑप्शन नंबर डी सिक्किम। तो देखिएगा मानस वन्य जीव अभयारण्य जो होता है वो आपका असम में स्थित है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी असम, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन को। 9 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हेन वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज्ड, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। आपको बताना कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। ऑप्शन है 1935, ऑप्शन बी 1969, ऑप्शन सी 1949 या ऑप्शन नंबर डी 1980। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा
देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1949 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। इसका राष्ट्रीयकरण जो हुआ था आपका 1949 में हुआ था। और बात करें इसकी स्थापना की तो इसका स्थापना जो हुआ था आपका 1935 में हुआ था। इसे आपको ध्यान में रखना। और इसका मुख्यालय की बात करें तो आरबीआई का मुख्यालय जो होता है आपका मुंबई में होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। और इसरो का स्थापना जो हुआ था आपका 1969 में हुआ था, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन को। 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि बद्रीनाथ धाम इज डेडिकेटेड टू विच डेटी, यानी कि बद्रीनाथ धाम किस देवता को समर्पित है। ऑप्शन है शिव, ऑप्शन बी विष्णु, ऑप्शन सी ब्रह्मा या ऑप्शन नंबर डी कृष्ण। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से बताना कि बद्रीनाथ धाम जो होता है वो किस देवता को समर्पित है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी विष्णु बताए हैं, उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 11 नंबर क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि नंदा देवी नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट, यानी कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से बताना कि नंदा देवी नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो ऑप्शन है आपका उत्तर प्रदेश है, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ या ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इन विच ईयर कारगिल वॉर टुक प्लेस, यानी कि कारगिल युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, तो जल्दी से बताना कि कारगिल युद्ध हुआ था वो कौन से साल में हुआ था। ऑप्शन है आपका 1998, ऑप्शन बी 1999, ऑप्शन नंबर सी 1965 या ऑप्शन नंबर डी 1971। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1999 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कारगिल दिवस कब मनाया जाता है, तो कारगिल दिवस जो होता है आपका 26 जुलाई को मनाया जाता है। इसे आपको ध्यान में रखना है। हम लोग कारगिल दिवस मतलब कारगिल युद्ध हुआ था, हम लोग इसे ऑपरेशन विजय के नाम से भी जानते हैं, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इन विच सिटी इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ WHO लोकेटेड, यानी कि WHO का मुख्यालय किस शहर में स्थित है। ऑप्शन है न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी जिनेवा या ऑप्शन नंबर डी लंदन। जल्दी से बताने कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय किस शहर में स्थित है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो भी जिनेवा लाइव चैट में बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और इसका स्थापना की बात करें तो इसका स्थापना जो हुआ था वो आपका 1948 में हुआ था, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन बहुत तेजी है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच इज द डीपेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड, यानी कि विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन है। ऑप्शन अटलांटिक, ऑप्शन बी आर्कटिक, ऑप्शन सी प्रशांत या ऑप्शन नंबर डी हिंद। तो देखिएगा विश्व का सबसे गहरा महासागर जो होता है वो आपका प्रशांत महासागर होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी प्रशांत महासागर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल लोकेटेड, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहां पर स्थित है। आपको बताना है कि ICC का मुख्यालय कहां पर स्थित है। ऑप्शन आपका मेलबोर्न, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी लंदन या ऑप्शन नंबर डी दुबई। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर डी दुबई लाइव चैट में बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन को। 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा जनरल साइंस का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना और लास्ट में जरूर कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका इस टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। सारे ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है जो आपके पिछले एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इस क्लास के अंदर आपका पूरा कवर हो जाएगा। आपका जो भी ओरिजिनल पेपर हुआ था वो आपका इसी क्लास में कवर हो जाएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना है और कम से कम 3 या 4 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करना है। तो देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हजामत बनाने के लिए काम में लेते हैं। आपको बताने कि हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है आपका अवतल दर्पण है, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण है या ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण, जो भी लाइव चैट में बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 17 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ थायमिन, यानी कि थायमिन का सर्वोत्तम स्रोत आपको बताना है कि थायमिन का सर्वोत्तम स्रोत क्या होता है। ऑप्शन है आपका काजू, ऑप्शन बी अखरोट, ऑप्शन सी बादाम या ऑप्शन नंबर डी किशमिश। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए काजू यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 18 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलने की क्रिया को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है आपका ऊर्ध्वपातन है, ऑप्शन बी संघलन, ऑप्शन नंबर सी वाष्पन या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आपको जल्दी से बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए ऊर्ध्वपातन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन को। 19 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट्स सनलाइट डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सूर्य के प्रकाश को
सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? ऑप्शन है आपका सोलर कुकर, ऑप्शन बी सोलर फर्नेस, ऑप्शन सी सोलर सेल या ऑप्शन नंबर डी डायनेमो। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी सोलर सेल यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन को। 20 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है, और इससे पहले मैं आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाकर के जल्दी से एक लाइक कर देना है, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो जाकर के जल्दी से एक लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में एक बेल आइकन आएगा, उसे ऑल पे दबाना है, ताकि जब भी हम लाइव क्लास लेंगे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। तो सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में एक बेल आइकन आएगा, उसे ऑल पे दबाना है। और आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, कम से कम 3 या 4 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करना है, ताकि हमें भी कुछ सपोर्ट मिल सकता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, कम से कम 3 या 4 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करना है। तो देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म्स अ नॉर्मल फंक्शन, यानी कि कोशिकाओं का वह समूह जो सामान्य कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन 4 आपके सामने है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। बहुत सारे लड़कों ने इसका राइट आंसर बता दिया है, तो जो भी ऑप्शन नंबर से उत्तर लाइव चैट में बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन को। 21 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ओम इज द यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि ओम निम्न में से किसका मात्रक होता है? ऑप्शन है आपका दाब, ऑप्शन बी विद्युत प्रतिरोध, ऑप्शन सी शक्ति या ऑप्शन नंबर डी विभव। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा ओम जो होता है वो आपका विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी विद्युत प्रतिरोध यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन को। 22 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एट व्हाट टेंपरेचर इज द डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम, यानी कि जल का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन 4 आपके सामने है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 4 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि NaCl इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि NaCl जो होता है वो निम्न में से किसका रासायनिक सूत्र है? ऑप्शन है आपका सिंदूर, ऑप्शन बी नमक, ऑप्शन सी बेकिंग सोडा या ऑप्शन नंबर डी अमोनियम क्लोराइड। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी नमक यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एक अश्व शक्ति में कितने वाट होता है? आपको बताने कि 1 हॉर्स पावर इक्वल टू कितना वाट होता है? ऑप्शन आपका 122 वाट, ऑप्शन बी 746 वाट, ऑप्शन नंबर सी 7 वाट या ऑप्शन नंबर डी 562 वाट। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 746 वाट यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इलेक्ट्रिक हीटर इज मेड ऑफ वायर, यानी कि विद्युत हीटर जो होता है वो किस तार का बना होता है? क्वेश्चन बहुत अच्छा है, और ये क्वेश्चन आपके पेपर में पक्का पूछा गया। क्वेश्चन आपसे पूछा कि विद्युत हीटर का तार जो होता है वो किसका बना होता है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने का पूरा चांस है। तो देखिएगा ऑप्शन है आपका लोहा है, ऑप्शन बी तांबा का, ऑप्शन सी टंगस्टन का या ऑप्शन नंबर डी नाइक्रोम का। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी नाइक्रोम का यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बल्ब का फिलामेंट जो होता है वो किसका बना होता है, तो बल्ब का फिलामेंट जो होता है आपका टंगस्टन का बना होता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सर्वप्रथम मानव द्वारा खोजा गया धातु कौन था, तो आपका कॉपर यानी कि तांबा था, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन को। 26 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इज द जज ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, यानी कि विद्युत ऊर्जा नापने का यंत्र आपको बताने कि जो विद्युत ऊर्जा को नापता है उस यंत्र का नाम बताना है। ऑप्शन आपका स्विच, ऑप्शन बी घंटा मीटर, ऑप्शन सी वोल्ट मीटर या ऑप्शन नंबर डी लाइन टेस्टर। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी वोल्ट मीटर। जो भी ऑप्शन नंबर सी बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन को। 27 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वाटर बाय वेट, यानी कि भार के अनुसार हमें बताना है कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है। ऑप्शन 4 आपके सामने है, तो जल्दी से क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ करके इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना। अगर आपको ज्यादा टाइम लेना है तो आप वीडियो को रोक सकते हो और ध्यान से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1:8 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन को। 28 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि पृथ्वी पर आपका घर जो है वो 60 kg का है, तो चंद्रमा पर कितना होगा? क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन आपका 10 kg, ऑप्शन बी 40 kg, ऑप्शन नंबर सी 50 kg या ऑप्शन नंबर डी 60 kg। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो आप सभी को पता होगा कि पृथ्वी पर जो हमारा भार होता है वो चंद्रमा पर जाकर कितना हो जाता है जी 1/6 गुने हो जाता है, यानी कि 60 का 1/6 करेंगे तो कितना kg का होगा? 10 kg का होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। 29 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि निम्न में से कौन विद्युत का सुचालक है? ऑप्शन आपका हीरा,
ऑप्शन बी ग्रेफाइट, ऑप्शन सी लकड़ी या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी ग्रेफाइट लाइव चैट में बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। देखिएगा लेड पेंसिल बनाने में ग्रेफाइट का ही प्रयोग किया जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन को। 30 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच विटामिन इज हाई इन ऑरेंज, यानी कि संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है और मैंने आपको बहुत बार बताया कि नींबू और संतरे में सबसे ज्यादा विटामिन जो पाया जाता है वो आपका विटामिन सी पाया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी, जो भी लाइव चैट में बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन को। 31 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच किंग डिड हिज लास्ट वॉर, यानी कि राजा अशोक को अपने अंतिम युद्ध कौन सा किया था। आपको बताना कि राजा अशोक ने अपना अंतिम युद्ध कौन सा किया था। ऑप्शन है आपका कलिंगा का युद्ध, ऑप्शन बी प्लासी का युद्ध, ऑप्शन सी पानीपत का युद्ध या ऑप्शन नंबर डी कालीकट का युद्ध। देखिएगा राजा अशोक ने अपना अंतिम युद्ध जो किया था वो आपका कलिंगा का युद्ध किया था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर है कलिंगा का युद्ध यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। 261 BC में हुआ था, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन की ओर। 32 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू या ऑप्शन नंबर डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा भारतीय संविधान का जनक जो कहा जाता है वो आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन की ओर। 33 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे पूछता है कि बस्तर इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, यानी कि बस्तर भारत के कौन से राज्य में स्थित है। ऑप्शन है आपका आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ या ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा। जल्दी से बताने कि बस्तर जिला जो होता है वो भारत के कौन से राज्य में होता है। तो देखिएगा बस्तर जिला जो होता है वो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़ यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन की ओर। 34 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच रिवर इज नोन एज सिंघी खम्ब इन तिब्बत, यानी कि किस नदी को तिब्बत में सिंघी खम्ब के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, तो जल्दी से बताना है किस नदी को तिब्बत में सिंघी खम्ब के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है आपका झेलम, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी सतलज या ऑप्शन नंबर डी सिंधु। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी सिंधु, जो भी ऑप्शन डी लाइव चैट में बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन को। और 35 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इंदिरा गांधी गोल्ड कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, यानी कि इंदिरा गांधी गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन है आपका हॉकी, ऑप्शन बी बैडमिंटन, ऑप्शन सी क्रिकेट या ऑप्शन नंबर डी फुटबॉल। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना। और इससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जाकर के जल्दी से एक लाइक कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो जाकर के जल्दी से एक लाइक कर देना है और चैनल पे पहले बनाया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में एक बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे दबाना। अगर आप सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में एक बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे दबाओगे तो जब भी हम लाइव क्लास लेंगे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। तो सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में एक बेल आइकन आएगा उसे जरूर ऑल पे दबाना है और कम से कम 3 या 4 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करना है ताकि हमें भी कुछ सपोर्ट मिल सके, क्योंकि आपका सपोर्ट और प्यार के बिना हम कुछ नहीं है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कम से कम 3 या 4 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करना है। तो देखिएगा इंदिरा गांधी गोल्ड कप का संबंध जो होता है आपका हॉकी खेल से होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर है हॉकी, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन की ओर। 36 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज द टेन्यूर ऑफ अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। ऑप्शन आपका 5 वर्ष है, ऑप्शन बी 6 वर्ष है, ऑप्शन सी 3 वर्ष या ऑप्शन नंबर डी 4 वर्ष। जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 6 वर्ष यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन की ओर। 37 नंबर क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विथ विच स्पोर्ट इज पेले रिलेटेड, यानी कि पेले किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन आपका टेबल टेनिस है, ऑप्शन बी फुटबॉल है, ऑप्शन नंबर सी हॉकी या ऑप्शन नंबर डी बेसबॉल। तो आप सभी से बताना है कि पेले जो होता है वो किस खेल से संबंधित है। तो देखिएगा पेले का संबंध जो होता है वो आपका फुटबॉल खेल से होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी फुटबॉल लाइव चैट में बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन की ओर। 38 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द वर्ल्ड बैंक लोकेटेड, यानी कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है। ऑप्शन है पेरिस, ऑप्शन बी लंदन, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क या ऑप्शन नंबर डी वाशिंगटन। तो जल्दी से इसका बताना है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर होता है। तो देखिएगा विश्व बैंक का मुख्यालय जो होता है वो आपका वाशिंगटन में होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी वाशिंगटन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन को। 39 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि विच प्लेस इज रिलेटेड टू द बिगिनिंग ऑफ द रिवोल्यूशन ऑफ 1857, यानी कि कौन सा स्थान 1857 की क्रांति की शुरुआत से संबंधित है। ऑप्शन आपका चौड़ा चौड़ी, ऑप्शन नंबर बी मेरठ, ऑप्शन सी
प्लासी झांसी या ऑप्शन नंबर डी जलियांवाला बाग। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी मेरठ यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो आपका 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन की ओर। 40 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन द नोबेल प्राइज, यानी कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। मैंने आपको कल टॉपिक वाइज क्लास कराया तो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, तो जल्दी से बताना कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। ऑप्शन आपका डॉक्टर सीवी रमन, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर राधाकृष्णन, या ऑप्शन नंबर डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी रविंद्रनाथ टैगोर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन की ओर। 41 नंबर क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वेयर इज द इंडियन मिलिट्री एकेडमी लोकेटेड, यानी कि भारतीय सैन्य अकादमी कहां पर स्थित है। ऑप्शन आपका देहरादून, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी चेन्नई, या ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद। तो जल्दी से बताना कि आईएमए जो होता है वो कहां पर स्थित है। तो देखिएगा इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो होता है वो आपका देहरादून में स्थित है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर है देहरादून यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर है देहरादून बताए उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन की ओर। 42 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि सरदार सरोवर प्रोजेक्ट इज ऑन विच रिवर, यानी कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन है आपका नर्मदा नदी, ऑप्शन बी गोदावरी नदी, ऑप्शन सी कोसी नदी, या ऑप्शन नंबर डी गंगा नदी। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर है नर्मदा। जो भी ऑप्शन नंबर है लाइव चैट में बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन को। 43 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, मैंने आपको बहुत सारा ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर और मैथ का नोट जो है वो आपका टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दिया है। तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो जाकर के टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें मेरे दोस्त। मैं आप सभी से बोलता हूँ आपको बहुत सारा पीडीएफ और भी अभी देना है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जाकर के टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा सेकंड चैनल द आर्मी क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर के द आर्मी क्लासेज को भी सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि वहां पर हर रोज एक मॉडल पेपर का टेस्ट होता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जाकर के जल्दी से द आर्मी क्लासेज यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि वहां पर भी आर्मी का बहुत अच्छा क्लास होता है। मैं ही वहां पर भी पढ़ाता हूँ। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है हमारा सेकंड चैनल द आर्मी क्लासेज को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना है। तो देखिएगा 43 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मिट्टी में पौधे उगाने के लिए क्या होना जरूरी है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर है नाइट्रोजन, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन की ओर। 44 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट मटेरियल इज यूज्ड इन थर्मामीटर, यानी कि थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपका चांदी, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी पारा, या ऑप्शन नंबर डी सोना। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप सभी को आता होगा। तो जल्दी से बताना है कि थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी पारा। जो भी लाइव चैट में बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन को। 45 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि H2O2 का सूत्र क्या होता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो आप सभी को बताना है कि H2O2 का सूत्र क्या होता है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन की ओर। 46 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हु इज द लाइटेस्ट गैस, यानी कि सबसे हल्का गैस कौन होता है। इसका राइट आंसर आप सभी को HW के तौर पे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन की ओर। 47 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट यूजफुल फॉर इलेक्ट्रिक वायरिंग, यानी देखो क्वेश्चन आपसे पूछा है कि बिजली के वायरिंग के लिए निम्न में से कौन सा सबसे उपयोगी होता है। ऑप्शन है आपका लोहा, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी एल्युमिनियम, या ऑप्शन नंबर डी कांसा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी तांबा यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और तांबा अच्छा भी होता है, तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी तांबा यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन को। 48 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ब्रोमीन इज वन, यानी कि ब्रोमीन एक क्या है। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से ब्रोमीन जो होता है वो क्या है। ऑप्शन आपका मिश्र धातु, ऑप्शन बी अधातु, ऑप्शन नंबर सी धातु, या ऑप्शन नंबर डी प्लास्टिक। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी अधातु। जो भी लाइव चैट में बताया है उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में पाया जाता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन की ओर। 49 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि इन विच एनिमल क्लास डू स्नेक्स बिलोंग, यानी कि सांप किस प्राणी वर्ग में आते हैं। ऑप्शन 4 आपके सामने है, तो जल्दी से बताना कि सांप जो होता है वो किस प्राणी वर्ग में आता है। आपको टाइम बहुत ही कम मिलेगा, तो जल्दी से बताना है कि सांप जो होता है वो किस प्राणी वर्ग में आता है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी रेप्टाइल्स यहाँ पर आपका बिल्कुल
बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन की ओर। 50 नंबर क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताना कि आपका टॉप 50 इंपॉर्टेंट जीके और जीएस का टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। तो देखिएगा 50 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच इज द लार्जेस्ट बोन ऑफ वुमन बॉडी, यानी कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। ऑप्शन है आपका रेडियस है, ऑप्शन बी ह्यूमरस, ऑप्शन सी फीमर या ऑप्शन नंबर डी टिबिया। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी फीमर लाइव चैट में बताया है उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास हमारा यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जाते आते एक लाइक कर देना है और चैनल पे पहले बात तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में एक बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे दबाना है। और हमारा 2 टाइम पे लाइव क्लास होता है, एक होता है हमारा सुबह में 9 बजे और एक होता है शाम 8:15 में। कब होता है? एक होता है शाम 8:15 में। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है दोनों टाइम पे हमसे लाइव जुड़ना है और हमारे सेकंड चैनल यानी कि द आर्मी क्लासेस को भी आपको सब्सक्राइब करना है क्योंकि वहां पर भी आपका हर रोज मॉडल पेपर का टेस्ट होता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जाकर के द आर्मी क्लासेस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जाकर के जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें क्योंकि वहां पर मैं आपको बहुत सारा पीडीएफ सेंड करता रहता हूं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो, हमें इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।